हेलो गाइस, साक्षी व्लॉगिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज घास काटने का है पहला दिन, मतलब मेरा पहला दिन। तो चलो देखते हैं पहले नज़ारे, फिर काटते हैं घास। तो ये है नज़ारा। धूप अच्छी खासी आई हुई थी क्योंकि इससे पिछले वाले दिन बारिश थी, तो धूप ठीक ठाक लग रही थी, मतलब हल्की धूप थी। और मेरी चाची खेत साफ़ कर रही है। और दिखाती हूँ मैं थोड़ा आपको मौसम। देखो हल्के हल्के बादल थे तो, और हल्की हल्की धूप थी, वैसे तेज़ धूप नहीं थी। तो चलो देखते हैं अब क्या करें, बट मैं पहले घास काटूंगी। चलो घास काटते हैं। तो मैंने घास काटना स्टार्ट कर दिया था। वैसे थोड़ा मैं जल्दी जल्दी नहीं काट पाती क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है ना घास काटने का। तो मैं कभी कभी मैं तो ठीक ठीक काट लेती हूँ, ज़्यादा स्पीड से नहीं काट पाती हूँ। और मैं घास काट काट के मतलब उनकी गठियाँ बना रही थी क्योंकि मेरी चाची फैलाएगी ना फिर उन्हें सुखाने के लिए। तो फिर क्योंकि जगह नहीं होती एकदम से, मतलब जैसे घास काटो ना खेत में तो एकदम से फैलाने की जगह नहीं होती, तो पहले एक साइड ही इकट्ठा करना पड़ता है हमें। फाइनली मतलब मैंने खेत काट दिया था, तो मैं नेक्स्ट खेत में चलती हूँ। तो फाइनली मैं नेक्स्ट खेत में आ गई थी, बट इसमें घास बहुत घना था और ना एक ये ना फंसे हुए थे घास, मतलब लटका हुआ घास था, तो इसीलिए ये ना अटक रहे थे मेरे सर पे। तो मैं काट ही रही थी ये वाला घास, और इस पर ना कांटे वगैरह भी थे इस वाले खेत में। थोड़ा दिक्कत आ रही थी काटते हुए। मेरी चाची फैला रही है अब घास, क्योंकि जो मैंने काटा था तो वो फैलाना भी है, तो मेरी चाची वो फैला रही है। क्योंकि फिर हम इसे इकट्ठा करके फिर हमें खुम्ब लगानी होती है ना इसकी, क्योंकि ये फिर गर्मियों में काम आता है ये घास। अब मैं काटूंगी ये पूरा इतना जो बचा हुआ है, तो ये लास्ट एंड तक मैं काटूंगी इस फूल तक। तो चलो काटते हैं। पकड़ा मैंने अपना ये हथियार, सूप मैंने पकड़ लिया फाइनली, और काटते इसकी हेल्प से। तो फाइनली मैंने काट दिया है वो। तो मैं अब ये वाली गट्ठी और ये वाली गट्ठी ले जाऊंगी दूसरी साइड जहाँ मेरी चाची सुखा रही है। तो चलो फिर ले जाते हैं उस साइड अपनी गठरियों को। तो मैं ये ले जाऊंगी। फाइनली मैंने गठरियाँ पहुंचा दी है अपनी जगह पे, और ये मेरी चाची अब घास काटना स्टार्ट कर रही है। मेरी चाची जल्दी जल्दी घास काटते हैं, मैं अपनी चाची के बराबर नहीं काट पाती, और मैं थकान लग गई थी। तो मैंने बोला कि मैं घर जा रही हूँ, तो मेरे पे जो दालें इकट्ठा थी मैंने वो डाले फंचे में। और ये ना हमारा कद्दू ना चूहे ने काट दिया था, तो अब ये वाला कद्दू किसी काम का नहीं रहा। और मेरी नानी भी खेत साफ़ करने में हमारी मदद कर रही थी। मेरी नानी बोल रही थी क्या कर रही है, मेरी वीडियो बना रही है। मैंने कहा हाँ जी आपकी वीडियो बना रहे हैं हम। तो मेरी नानी भी मतलब दाल इकट्ठा कर रही थी जो मिल रही थी, और ये खेत साफ़ कर रही है मेरी नानी। मुझे ले जाने थे अब घर पे, सबसे बड़ा कठिन काम था ये कद्दू ले जाने का। तो 2 ये कद्दू थे और ये ढेर, ये ले जाने थे मुझे सारे घर पे। फिर उसके बाद मुझे खाना बनाना था, तो मुझे ले जाना है उतनी दूर क्योंकि हमारा घर थोड़ा ऊपर है। और ये निचला वाला हमारे गांव का थोड़ा हिस्सा है जो मेरे घर से नहीं दिखाई देता, सो मैंने अपने खेत से दिखा दिया है आपको। और मैं रास्ते में जा रही थी तो मेरी नज़र एक और कद्दू पे पहुंची, तो मैंने कहा इसे भी दिखा देते हैं कि मुझे एक कद्दू और दिखाई दिया। सो फाइनली मैंने सारे कद्दू अपने घर पे इकट्ठा कर दिए हैं, बट लास्ट में मैंने देखा कि एक कद्दू चूहे ने थोड़ा कुतर दिया है, सो इसे निकालेंगे बाद में हम। और मैं बनाती हूँ खाना। तो खाने में सबसे पहले मैंने बनाए हैं मूली के ठुंगार बोलते हैं वैसे हमारे यहाँ, तो ये ठुंगार ही होते हैं। तो मैंने बनाए मूली का ठुंगार। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, मुझे जैसा आता था मैंने वैसे बनाया। तो मैंने नॉर्मली हल्दी, नमक, मिर्च मसाला ही रखा है, धनिया पाउडर, और ये फाइनली तैयार हो चुका था। ऐसे टपकी होती है ये, मूली की टपकी बनाई थी मैंने।
और इसी में मैंने दाल छौंक दी थी, ये है पहाड़ी दाल। सो फाइनली ये भी मैंने आधी बना ही दी थी और उबालने रह गई थी, और मैंने चढ़ा दिया था अपना चावल इंडक्शन पे और दाल फाइनली उबल गई है। सो मैंने ढक दिया। तब तक मैंने कहा जब तक सीटी आती है चावल में, मैं आटा गूँथ देती हूँ, रोटी बना देती हूँ। सो मैंने रोटी बेली और तवे पर रखी और अब मैं इस रोटी को पलटा रही हूँ। तब तक हमारे चावल ने बोला है कि चलो मैं रेडी हो चुका हूँ खाने के लिए। सो रोटी भी फाइनली बन चुकी हैं और ये वाली रोटी देख रहे हो बड़ी मुश्किल से फूलने का नाम नहीं लेती वैसे मेरी रोटियाँ। सो फाइनली खाना बन चुका है, हमने खा लिया था और ये है शाम का नज़ारा। तो यहाँ बंदर आए हुए थे केले खाने के लिए, सो मैं भगाने आई हुई थी और थोड़ा हल्की हल्की धूप थी। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।